जय हिंद साथियों। आज की वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है। आज की वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको 5 नंबर जरूर दिला कर जाएगी। पर्किन रिएक्शन वीडियो क्या है? पर्किन रिएक्शन, पर्किन अभिक्रिया क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, ठीक ना। और इसकी हिंदी जो मैं अंत में आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर आपको हिंदी, ठीक ना। इसकी हिंदी देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक। तो हिंदी मैं अंत में बता दूंगा, ठीक। अगला यहाँ पर देखिए, जो ये पर्किन रिएक्शन है, जो पर्किन रिएक्शन है आपका, यह बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। बार बार पूछा जाता है, यह भी 5 नंबर में पूछा जाता है। पर्किन रिएक्शन 5 नंबर में आपको पूछा जाता है और मैकेनिज्म सहित पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसमें आप बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, ठीक। तो देखिए, इट इन्वॉल्व्स, यहाँ पर देखिए, इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक ना, हैविंग एट लीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन क्या होते हैं सब बताएंगे, ठीक ना। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड, ठीक ना। किसके प्रेजेंस में? सोडियम पोटेशियम साल्ट एसिड, एसिड के सोडियम या फिर पोटेशियम हो, ठीक ना। एसिड का सोडियम हो या फिर पोटेशियम, यानी कि जैसे सोडियम एसीटेट हो गया, पोटेशियम एसीटेट हो गया, ठीक ना, इस प्रकार से, ठीक। फ्राम विच द एनहाइड्राइड वाज डेराइव्ड, फ्राम विच द एनहाइड्राइड वाज डेराइव्ड टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एंड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, ठीक ना। क्या बनेगा? या फिर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बनेगा, ठीक ना। या फिर देखिए क्या बनेगा, फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एसिड या फिर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, ठीक ना। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड यही बनेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? पर्किन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक ना, पर्किन रिएक्शन। अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक ना। तो एग्जाम्पल में आप देखिए, साधारण सी एग्जाम्पल है, ठीक। और यहाँ पर मैकेनिज्म में आपको पूरा मतलब अच्छे से बताया जाएगा, ठीक ना। तो मैकेनिज्म में एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर लिया गया है क्या है, बेंजल्डिहाइड ले लिए हैं, ठीक ना। क्या ले लिए हैं? बेंजल्डिहाइड ले लिए हैं। यहाँ पर क्या लिए हैं? एनहाइड्राइड है, कोई एनहाइड्राइड ले लिए हैं, ठीक। यहाँ पर बेंजल्डिहाइड और एनहाइड्राइड का रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ? तो साल्ट एसीटेट, यानी साल्ट एसीटेट कर सकते हैं, सोडियम एसीटेट कहे ना, वहाँ पर लिखा हुआ था सोडियम या फिर पोटेशियम का एसिड, ठीक ना, एसीटेट, ठीक। तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट ले लिए, इसी की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, ठीक ना। तो इसके उपस्थिति में जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका ये CH डबल बॉन्ड CHCOOH बनाए, इसको हम बोलेंगे सिनेमिक एसिड, या फिर बोलेंगे ये निकला है क्या, CH3C OOH। या देखिए क्वेश्चन आपका दो तरह से पूछ सकता है कि बेंजल्डिहाइड से आप सिनेमिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर पर्किन रिएक्शन क्या होता है एक्सप्लेन कीजिए, ठीक ना। तो क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसको सिनेमिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक ना। तो ये सिनेमिक एसिड आपका बन के तैयार हुआ। और यह अगर सिर्फ सिनेमिक एसिड पूछा है, इसका मैकेनिज्म नहीं पूछा है, तो इतना ही करेंगे, ज़्यादा करने की उसमें ज़रूरत नहीं, इतना ही करेंगे, ठीक ना। अगर उसमें मैकेनिज्म पूछा है तो मैकेनिज्म हम देखिए आगे यहाँ पर है, ठीक ना। तो मैकेनिज्म में देखिए फर्स्ट स्टेप, तो इसमें कई स्टेप शामिल है, ठीक ना। ले लिए हैं, देखिए यहाँ पर हम ले लिए हैं एनहाइड्राइड, ठीक ना, एनहाइड्राइड ले लिए हैं। और यहाँ पर देखिए क्या ले लिए हैं, एसीटेट आयन ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए क्या होगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन वाला जो बांड है, कार्बन अपने ऊपर उठा लेगा, ठीक ना। कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ बांड उठा लेगा। जब बांड उठाएगा तो जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एसीटेट आयन लिए थे हम, तो इसके पास निगेटिव था, यानी कि इलेक्ट्रॉन अधिक थे। तो ये हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हाइड्रोजन खोजते हुए जाएगा इसके पास, तो इसके साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। और रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, ये देखिए एसिटिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक ना। तो CH3COOH बन गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला
आपका आयन बचा हुआ है, ठीक है। जो एनहाइड्राइड लिए थे इसमें ये जो कार्बन के पास क्या हो जाएगा, जब यह कार्बन बांड उठाएगा यहाँ से, तो कार्बन जब बांड उठाएगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अधिक होने की वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे चलते हैं दूसरे स्टेप में। तो दूसरा स्टेप देखिए धैर्य से आपको देखना होगा, क्योंकि दूसरा स्टेप बहुत ही बड़ा है, ठीक ना। तो बहुत ही अच्छा से ध्यान से देखिएगा और इस पर थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ठीक ना। तो देखिए दूसरा स्टेप क्या है। दूसरे स्टेप में वही जो एनहाइड्राइड का जो आयन है, एनहाइड्राइड का आयन लिए हैं, बस उसको क्या किए हैं कि स्ट्रक्चर टाइप न लिख करके एक श्रृंखला में लिख दिए हैं, ठीक ना। तो एक श्रृंखला में लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिए हैं, बेंजल्डिहाइड, जिससे हम रिएक्शन करा रहे थे, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड ले लिए यहाँ पर। देखिए बेंजल्डिहाइड को क्या किए हैं कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव होता है, और कार्बन पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस पर स्लाइटली नेगेटिव है, और इस कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव है, ठीक ना। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि ऑक्सीजन ये वाला बांड उठा लेगा। जब ऑक्सीजन ये वाला बांड उठाएगा, जब ऑक्सीजन ये वाला बांड उठाएगा तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पूरा निगेटिव हो जाएगा, और कार्बन के ऊपर जो थोड़ा सा पॉजिटिव था वो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन छीनकर लेकर चला गया है, ठीक ना। तो अब देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जो निगेटिव आयन वाला था, जो एनहाइड्राइड था निगेटिव आयन वाला, तो ये निगेटिव आयन कहाँ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक ना। इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन इसी से इस कार्बन से जुड़ा रहेगा, ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा रहेगा लेकिन निगेटिव चार्ज में, ठीक ना, क्योंकि वह बांड उठा लिया है और दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ उठाया है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा दें, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सब चीज़ आकर, यहाँ पर सब चीज़ आप आकर क्या हुआ है, जुड़ गया है, ठीक ना। यहाँ पर सभी चीज़ आकर उसी प्रकार से जुड़ गए हैं। तो अब देखिए पूरा जोड़ने के बाद क्या होगा, अब देखिए अब हम एसिड के उपस्थिति में कराएंगे। एसिड के जब उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर एसिड क्या देता है, एसिड H+ देता है। एसिड क्या देता है भाई, जो कोई भी एसिड हो हमेशा H+ आयन देते हैं, ठीक ना। तो एसिड H+ आयन यहाँ से निकालेगा, तो H+ आयन ये जाकर कहाँ अपना स्थान ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर, तो OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए एसीटेट आयन निकल जाएगा, एसीटेट आयन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर माइनस में दर्शा दे रहे हैं, एसीटेट आयन निकल रहा है, ठीक ना। अब देखिए आगे का स्टेप, यहाँ पर देखिए आगे का स्टेप सब उसी प्रकार से है। अब देखिए यहाँ पर C6H5, आप कहिएगे कि C6H5 कहाँ से आ गया, तो C6H5 जो बेंजीन आपका बन रहा था, ये गोला वाला जो रिंग बन रहा था C6H5 ही है, ठीक ना। क्या है, C6H5 ही है, तो उसी का हम सूत्र लिख लिए हैं, ठीक ना, कोई और कुछ नहीं किए हैं इसमें। अब देखिए क्या होगा कि ये पूरा उसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक ना, जुड़ा हुआ है तो जुड़ा हुआ ही रहेगा, ठीक ना। बस क्या होगा कि ये एसिड जो ये एसिड से निकला हुआ H+ था, H+ यहाँ पर आकर क्या हुआ है, जुड़ गया है, ठीक ना। यहाँ पर जुड़ने के बाद अब देखिए क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन है, इस कार्बन के साथ देखिए 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं इन कार्बनों के साथ, तो एक कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक ना। इस प्रकार से, और जो 2 ऑक्सीजन हैं वो अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। इस प्रकार से अलग अलग 2 बांड से जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए ये ऑक्सीजन क्या होगा कि ये बांड उठाएगा, ऑक्सीजन बांड उठाएगा, तो इस पर निगेटिव प्लस थोड़ा सा चार्ज है, निगेटिव थोड़ा चार्ज है, ठीक ना। और कार्बन पर प्लस मतलब स्लाइटली पॉजिटिव है, ठीक ना। तो कार्बन पूरा पॉजिटिव हो जाएगा और ऑक्सीजन पूरा निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, पूरा निगेटिव। अब देखिए हम इसकी उपस्थिति में कराएंगे, ये जल की उपस्थिति में हम करा रहे हैं। तो जल की उपस्थिति में जब कराते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है। तो यह लोन पेयर कहाँ जाएगा, यह लोन पेयर कहेगा कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन ये इस पर क्या करेगा, बांड बना लेगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ हुआ, यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे करके क्या किया है, कार्बन से बांड बना लिए यहाँ पर लोन पेयर दे करके, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के पास 3 बांड बनेंगे। जब ऑक्सीजन के पास 3 बांड बनेंगे तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पर क्या हो गया है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और एक ठे लोन पेयर अभी बाकी है, मतलब बचा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आगे देखेंगे, जो ये बांड उठाया था, जो ये बांड ऑक्सीजन ने उठाया था, उसके ऊपर क्या आ गया है, तो उसके ऊपर देखिए निगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया है, निगेटिव चार्ज आ गया है। अब आगे स्टेप में देख रहे हैं यहाँ पर, और बाकी सब उसी प्रकार से लिखे हुए, बाकी सब उसी प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक ना, बाकी सब उसी प्रकार से लिखा हुआ है। आगे देखते हैं अगला स्टेप क्या होता है। तो अगला स्टेप में देखिए जो यहाँ पर OH है, ठीक ना,
जो यहाँ पर OH है, अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला बांड है, ये वाला, तो ऑक्सीजन इस वाले बांड को तोड़ेगा। जो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर जो H2O है, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इस बांड को उठाएगा। तो जब ये बांड उठाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये कार्बन ऑक्सीजन पर जाएगा। जब ये ऑक्सीजन पर जाएगा तो ये OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर OH बन गया, ठीक ना। क्या बन गया है, OH यहाँ पर बन गया और यहाँ पर भी OH बन गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ने ये बांड उठा लिया था। ऑक्सीजन जब बांड उठाएगा तो H+ आयन निकलेगा, H+ आयन निकलेगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है ऑक्सीजन के पास, ठीक ना। तो ये वाला हाइड्रोजन जाकर इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो OH बना देगा, ठीक ना, OH बना देगा। और इस वाले हाइड्रोजन के जो ये वाला ऑक्सीजन था, ये वाला ऑक्सीजन जो है यहाँ पर का ऑक्सीजन, इसके जो बांड उठाया है तो ये इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, ठीक ना। तो इसके पास भी OH होगा, ठीक। अब देखिए क्या होगा कि जब OH ये बन गया है, तो OH जब बना है तो ये हाइड्रोजन का जो बांड है ये ऑक्सीजन उठाकर कार्बन को दे देगा। किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बांड बना लेगा। क्या, कौन सा बांड, यहाँ पर डबल बांड बनाएगा। तो यहाँ पर से ये H+ फिर निकल जाएगा, ठीक ना। H+ निकल करके कहाँ जाएगा, जो एसीटेट आयन था आपका, जो एसीटेट आयन था उसी के पास जाएगा और एसिटिक एसिड बन जाएगा। एसिटिक एसिड बन के निकल जाएगा, ठीक ना। एसिटिक एसिड बन के निकल गया और बाकी सब उसी प्रकार से है, ठीक। और अब देखिए इसको गर्म करने पर, ठीक ना, अब देखिए इसको गर्म करने पर क्या होता है। तो देखिए गर्म किया जा रहा है। जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से देखिए जल रहेगा, तो जल उसमें से निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो यहाँ से देखिए OH है, OH ये कार्बन से बांड तोड़ेगा, ठीक ना। कार्बन से बांड तोड़ेगा। तो ये देखिए कार्बन से बांड जब टूटेगा OH से तो OH- निकलेगा, OH- निकलेगा। और देखिए जब ये हाइड्रोजन कार्बन को अपना बांड देगा, जब कार्बन हाइड्रोजन वाला बांड यहाँ का जब बांड उठाएगा, यहाँ का बांड कार्बन, ठीक ना, हाइड्रोजन वाला बांड उठाएगा तो यहाँ से H+ निकलेगा। OH- और H+ मिलकर क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो यहाँ से देखिए H2O निकल रहा है, H2O निकलेगा और सब बकिया उसी प्रकार से रहेंगे, ठीक ना, बकिया उसी प्रकार से रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन है आपका, ये C6H5, यहाँ पर देखिए C6H5 यानी कि बेंजीन है। और CH, यहाँ पर देखिए CH बना है। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये बांड इसको दिया तो ये बांड इससे डबल बांड बना लिया, ठीक ना। ये कार्बन इससे डबल बांड इस कार्बन से बना लिया। तो इस प्रकार से ये डबल बांड वाला कार्बन हो गया, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर देखिए ये 2 ऑक्सीजन और एक OH कार्बन मिलकर ये एसिड बना लिए, ठीक ना, COOH बन गया, ठीक ना, COOH बन गया। अब देखिए जब कोई ग्रुप वाला जब कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो फंक्शनल ग्रुप से जो सटा हुआ कार्बन रहेगा उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक ना। फिर उसके बाद वाला जो कार्बन होगा उसको बोलेंगे बीटा कार्बन, और उससे जो उस पर जो सटा हुआ हाइड्रोजन रहेगा उसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से ये आपका सिनेमिक एसिड बनकर तैयार हो गया है। क्या बनकर, सिनेमिक एसिड बनकर तैयार हो गया। और आपका देखिए अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड भी बना। इसको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड भी कहेंगे और सिनेमिक एसिड भी कहेंगे, ठीक ना। इसके आगे देखिए आपको कहे थे कि हिंदी में हम भी हिंदी में भी आपको दिखा देंगे। तो हिंदी में आपको यहाँ पर देखिए हिंदी में आपको दिख रहा है, ठीक ना, हिंदी। तो इसकी हिंदी देखिए यहाँ पर, जब बेंजल डिहाइड को किसी एलिफेटिक अम्ल एनहाइड्राइड के साथ संगत अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में 180 अंश सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब सिनेमिक अम्ल बनता है, ठीक ना। इस अभिक्रिया को परकिन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए बेंजल डिहाइड हम ले लिए, क्या ले लिए हैं, बेंजल डिहाइड ले लिए हैं। और यहाँ पर क्या है, एसिटिक क्या है, एनहाइड्राइड, ठीक ना। फिर इसमें देखिए सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं। आप यह 180 अंश सेल्सियस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आपका सिनेमिक एसिड बनकर तैयार हो रहा है। पर देखिए CH3COOH भी बन रहा है, ठीक ना। क्या बन रहा है, ये एसिटिक एसिड, ठीक। और देखिए ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इसी तरह पूछे कि परकिन रिएक्शन क्या होता है। आप ये भी पूछ सकता है कि बेंजल डिहाइड से या सिनेमिक अम्ल कैसे बनाएंगे, ये भी पूछेगा। तो सिनेमिक अम्ल बनाने के लिए आपको बेंजल डिहाइड से सिनेमिक अम्ल बनाने के लिए ये चीज़ें आपको चाहिए, ठीक ना। एक एसिटिक एनहाइड्राइड चाहिए और ये सोडियम एसीटेट चाहिए, ठीक ना। 180 अंश सेल्सियस लिखेंगे या फिर नहीं लिखेंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, बाय बाय।